अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम आज हाज़िर हुई है एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी नई वीडियो है धरने के हवाले से। आज हम मौजूद हैं कराची के एरिए मेन शहर फैसल पे नर्सरी स्टॉप पे। यहाँ पे जो धरना जारी है जमात इस्लामी की जानिब से के लेटर के ख़िलाफ़ धरना जारी है एक्स्ट्रा लोड शेडिंग के हवाले से और ओवर बिलिंग के हवाले से। तो आए चलिए मैं आपको यहाँ का धरने का विज़िट करवाता हूँ, मेरे साथ ही रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कप में यहाँ पे बड़ी तादाद के शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं के लेटर के ख़िलाफ़ धरने के मुजाहरे के ख़िलाफ़। यहाँ पर धरने में शरीक है बड़ी तादाद में यहाँ जमात इस्लामी के कारकुनान भी और कराची के शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी तादाद में धरने में। तो चलिए यहाँ के जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, नाज़मीन हैं, इनसे हम बात करते हैं के लेटर के हवाले से। मेरे जैसे कि इस वक्त में मौजूद हैं ज़िला एयरपोर्ट के नाज़िम तौफीकुद्दीन भाई मौजूद हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं के लेटर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आज धरने में शरीक हुए, क्या बोलना चाहेंगे के लेटर के हवाले से? आपकी आवाज़ नहीं है, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं? आवाज़ सर मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप आज धरने में शरीक हुए हैं के लेटर के हवाले से, तो आप क्या बोलना चाहेंगे के लेटर को? देखिए जी, इस वक्त जो वो के लेटर का मसला है शहर कराची के अंदर, अव्वल तो बिजली दस्तयाब ही नहीं है लोगों को के घरों के अंदर, गर्मी शदीद है और शदीद गर्मी के अंदर पंखे के नीचे इस वक्त जो है वो पसीने आ रहे हैं, लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन कराची का मामला तो ये है कि शदीद गर्मी के अंदर वो पंखे से भी महरूम है, बिजली नाम को जो है वो मौजूद नहीं है। और जो बिजली आ रही है वो इतनी महंगी है कि जिसका बिल अफोर्ड करना ही हमारे गरीब आवाम के बस में नहीं है। लिहाजा आज के इस धरने में जमात इस्लामी के कारकुनान और आवाम की तादाद यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली जो है वो सस्ती की जाए, टैरिफ के अंदर जो इजाफा किया गया है उसे वापस लिया जाए और बिजली जो है वो बिला तातुल जो है वो लोगों को फराहम की जाए। सर जमात इस्लामी जो कराची में मुख्तलिफ धरने कर रही, मुजाहरे कर रही है के लेटर के हवाले से, लेकिन के लेटर तो टच से मस नहीं हो रही और लोशनिंग तो वैसे की वैसी की जा रही है। देखें ऐसा नहीं है, जो थोड़ा बहुत भी आप देखते हैं कि सिस्टम में बेहतरी लाने की कोशिश की गई है वो इन्हीं धरनों की वजह से हुई है। मसलन जमात इस्लामी पिछले 1 साल से कह रही है कि जी आप अर्थ की तारें जो है वो डालें ताकि लोगों को बारिशों के अंदर महफूज बनाया जा सके। लिहाजा आज आप देखते हैं कि जिस तरह का भी काम हो रहा है, बेशक जो है वो मतलब बहुत नाकिस काम ही है, लेकिन बहरहाल काम शुरू हुआ है इसके ऊपर। और ऐसा नहीं है, आज आपने देखा होगा कि 4 बजे जब ये धरना शुरू हुआ है तो उसी दौरान जो है वो वफाकी हुकूमत के वज़ीर असद उमर साहब ने यह ऐलान किया कि जी हम जो है वो लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, इनको जो गैस फराम कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल जो है वो दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस प्रेशर के नतीजे में मसाइल हल होते हैं और मैं इस मौके पर कराची के आवाम से भी अपील कर रहा हूँ कि वो बड़ी तादाद में इस धरने के अंदर आएँ, लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल होगा। मेरे अकब में बड़ी तादाद में यहाँ कारकुनान मौजूद है, जैसे मेरे कैमरामैन आपको दिखाए बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान और कराची के शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान भी और शहरी भी यहाँ पे धरने में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं धरने के हवाले से, के लेटर के हवाले से। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी कि के लेटर के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पे जमात इस्लामी के बड़े रहनुमाई मौजूद हैं, कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ताजर भी यहाँ शरीक है धरने में। आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पे जो है ताजर जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और ख़ताब करने लगे हैं। और यहाँ पे जो है हाफिज़ नईम रहमान साहब भी ख़ताब करेंगे और यहाँ पे बड़ी तादाद में जमात इस्लामी और ताजर भी इस धरने में मौजूद हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान जो हैं गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहे, अफसोस से कहना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि के लेटर के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए। जिससे देख सकते हैं मेरे अकब में ताजर जो है ताजर बरादरी जो है ख़ताब कर रही है धरने से, आप देख सकते हैं मेरे अकब में। और कराची वालों के जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकब में इस वक्त जो है ताजर बरादरी के खताब चल रहा है। तो चलिए उनका खताब सुनाता हूँ मैं आपको, मेरे साथ ही रहिए। अब हमारी आवाज़ होनी चाहिए कि इसको अब ओन करना शुरू करें, हम मजबूर करें यहाँ के मेंबर्स को, असेंबली के मेंबर्स को कि कम से कम जब वो वोट लेने आते हैं, जो वादे करते हैं और उसके बावजूद फिर वो हमें नज़र ही नहीं आते, ये इंतहाई अफसोस की बात है। कराची चैम्बर आपके साथ खड़ी है और सबसे ये इलेक्ट्रिक सप्लाई ना होने की वजह से जो सबसे बड़े इशू चल रहे हैं वो ये है कि जी के इससे अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ की बर्बादी, आपकी एक्सपोर्ट के अंदर आपका नुकसान, ये इस जो 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर आज कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अभी जो है इस वक्त जो है खताब कर रहे हैं जमात इस्लामी के रहनुमा सीनियर रहनुमा सुभान बेग साहब खताब कर रहे हैं। तो चलिए उनका हम खताब सुनाते हैं आपको। बड़ी सादगी के साथ हम छोटे छोटे वज़ीर आज़म कराची का होगा, कराची में लोड शेडिंग होती रही, वज़ीर आज़म खामोश,
कराची के अंदर की इलेक्ट्रिक बदमाशियां कर रही है, वजीर आजम खामोश। और जब बोलने का वक्त आया, जब तवक्का की गई कि हाँ भैया अब वजीर आजम दिखाएगा कि वजीर आजम कराची के शहरियों के साथ खड़ा है, तो मेरे खान ने ऐसा धांसू शॉट खेला कि बॉल उड़ती चली गई। और लोग समझ रहे थे, पीटीआई वालों को तवक्का थी कि शायद छक्का होने जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ऊपरी किनारा लगा था, सिर्फ हवा में गई, पिच पर आई और बॉलर ने कैच कर लिया। किस तरह की हरकतें क्या है, हरकत तो सकनात। रात को 2 बजे लाइट गई, मैंने फोन कर लिया, मैंने कहा बॉस लाइट चली गई, क्या चक्कर है। बड़े मौतबाना अंदाज में एक साहब ने जवाब दिया, कहते हैं सर आपके इलाके के अंदर फॉल्ट आया हुआ है, हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, आपका मसला इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर ऐसा रिजॉल्व होगा कि टेंशन की कोई बात ही नहीं। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तूने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी, दबंग हो गया, फोन काट दी, घंटे भर में लाइट आ गई। अगले दिन दोबारा चली गई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, हमने दोबारा फोन उठाया, हमने कहा भैया लाइट गई, लेकिन सर आपके इलाके के अंदर फॉल्ट आया हुआ है, आपको पता है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, रात के वक्त दोबारा आ गया होगा, सही है, टेक्निकल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हो सकता है खराब हो सकता है, कोई मसला नहीं है, पीएमटी शीएमटी गड़बड़ कर जाती है कि ना सर। आधे से पौन घंटे के अंदर लाइट दोबारा रिस्टोर हो गई, फिर आ गई। अब ये सिलसिला चले जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7वें दिन उन साहब को फोन करने से पहले मैंने मोटरसाइकिल उठाई और मैं घूमा अपने इलाके की हर पीएमटी जहां जहां लाइट गई हुई थी, जहां जहां अंधेरा था। रात को 1:45 बजे मैंने एक पीएमटी खंगाली, मुझे कई के इलेक्ट्रिक वाले क्या के इलेक्ट्रिक वालों की रूह भी नजर नहीं आई। मैंने घर आके फिर फोन किया, उन्हीं साहब ने बड़े मोहब्बत के साथ मुझे कहा सर इलाके में फॉल्ट है, टीम काम कर रही है, थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कि सुलेमानी टोपी पहन के काम कर रहे हो भाई, किसको बना रहे यार, कराची वाले शिकारपुर से थोड़ी है जो कह दोगे मानते चले जाएंगे। के इलेक्ट्रिक का आलम यह है, मैंने उनसे सवाल किया, 1.5 महीने ये सिलसिला कराची के कमोबेश तमाम इलाकों के अंदर रहा है। मैंने कहा बॉस हर दूसरे दिन कहते हो कि फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट आ गया है, ये कौन सा फॉल्ट है जो रोजाना रात को 2 बजे ही आता है। फॉल्ट की अम्मी ने कहा बेटा तू 2 बजे जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। सबका नहीं कह सकता, मैं आपके मुतालिक नहीं कह सकता, मैं कराची के हजारों शहरियों के मुतालिक नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं ये भी करना चाहता हूँ, अहलियाने कराची ने भी जमात इस्लामी के साथ वफा का हक तो अदा नहीं किया ना। अब तो सत्तार अगवानी साहब का दौर हो कि सड़कें डालने वाले कौन थे, जमात इस्लामी वाले थे। नेमतुल्लाह खान का दौर हो, यहाँ K3 का मंसूबा और दीगर चीजें डालने वाले कौन थे, जमात इस्लामी वाले थे। लेकिन इन कराची के अंदर हमने देखा कि लोग जब वोट देने की बारी आती है तो न नईम साहब को याद रखते हैं न किसी और को याद रखते हैं। वैसे नईम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल नईम रहमान साहब और जमात इस्लामी का ये जज्बा कि कुछ भी हो जाए हमने कराची की खिदमत करनी है, हम इस पर सलाम पेश करते हैं। और ये जरूर कहना चाहते हैं कि कराची के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपको कुछ मिले या ना मिले, आखिरत में इंशाअल्लाह आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरूर सुरखरू होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़े हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और जब मैं आया था तो नजीब भाई ने कि सबके हाथ उठने चाहिए और हर तरफ से जवाब आना चाहिए, और पूरे, एक होती है गले की आवाज, एक आवाज सीने से और दिल से निकल कर आती है, तो दिल की आवाज चाहिए, गले वाली नहीं चाहिए। तैयार है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुछ मर्द मुजाहिद जमातियों ने कराची की टूटी फूटी सड़कों पर इनके इलेक्ट्रिक वालों को कुछ यूं रगड़ा, पहले सर रगड़ा, फिर धड़ रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, जही को रगड़ा, इमरान को रगड़ा, पीएम को रगड़ा, सीएम को रगड़ा, पीपी को रगड़ा, एमकेम को रगड़ा, एमकेम को रगड़ा, पीआई को रगड़ा, इमरान को रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा, जमात में रगड़ा, आपस में रगड़ा, आपस में रगड़ा, आपस में रगड़ा, नाइन में रगड़ा, गिरती हुई दीवारों को कदम बढ़ाओ हाफिज साहब, कदम बढ़ाओ हाफिज साहब, कदम बढ़ाओ नईम रहमान, नारे तकबीर,
पाकिस्तान से मोहब्बत है। मेरे इस वक्त फेफड़े जो है ना गले में आ गए, लेकिन कराची वाले पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान पर मरता है। नजीब भाई जीवे जीवे पाकिस्तान लगा दे, जीवे जीवे ये जीवे जीवे ये जीवे जीवे ये प्यारा प्यारा ये राज दुलारा आंखों का तारा हम सबका प्यारा हमें जान से प्यारा ये जीवे जीवे 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 हर पल ये जीवे हर दम के जीवे हर पल के जीवे हर आंख का तारा हम सबका प्यारा तेरा भी प्यारा मेरा भी प्यारा ये जीवे जीवे। जमात इस्लामी के सूबाई एमपीए अब्दुल रशीद साहब अपना खिताब कर रहे हैं, तो चलिए उनका खिताब सुनते हैं इस हवाले से। हिदायत दी जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है, गुजारिश की जा रही है, लारे और लप्पे दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस धरने को मुख्तसर कीजिए। आपके मुतालबात ज़ेर गौर हैं और एक शोषण वक्त की वफाकी पार्टी के सबसे बड़े काबिल आदमी, सबसे बड़े टेक्नोक्रेट जिनकी हुकूमत का तयन नहीं हुआ था लेकिन उनकी वजारत का तयन वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया था कि ये आदमी है जो पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालेगा। जमात इस्लामी ने तो शायर फैसल पर धरने का ही ऐलान किया था और क्या किया था, 3 बजे इस धरने को काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते हैं कि जी लोड शेडिंग गैर एलानिया खत्म कर दी जाएगी। वाह रे भाई, तुफ है आपकी हुकूमत और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आप तो असद उमर साहब, आप तो अपनी पार्टी में काबिल कबूल नहीं है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर कराची वाले क्या कबूल करेंगे? आपको तो वजारत से धक्के देकर निकाल दिया जाता था, आपको तो कैबिनेट रूम के अंदर इजलास के दौरान एक तरीन इशारा करता था तो कुर्सी बदलकर पीछे कर दिया जाता था। आप कराची के लोगों को लारे लपे देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इस वक्त पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसने अपनी 2 साल की हरकतों से अपनी पार्टी के नाम को तब्दील कर दिया है अमली तौर पर और ये पाकिस्तान टिल्लू एसोसिएशन बन गई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस टिल्लूपन की धूम मिलाने की अलामत थी कि जब जमात इस्लामी ने एहतिजाजी तहरीक को दोबारा दवाम दिया, शहर कराची की आवाज दोबारा उठना शुरू हुई, मजलूम दोबारा बहादुर होकर डट गया और सड़कों पर आने की तैयारी करने लगा, जुल्म के मुकाबले में दीवार बनने लगा, जालिमों से निजात की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने लगा। तो फिर उसके नतीजे में हमने भी वो मंजर देखा कि आज से की बातचीत और मुज़ाकरात बरसों से कर रहे हैं, वहां पर एक पंडाल सजता है, उस पंडाल पे कालीन बिछता है और पीटीआई के वो कराची के मुंतखब नुमाइंदे एमएनए और एमपीएस वहां पर मिनरल वाटर्स की बोतलों के साथ पीछे एयर कूलर लगाकर जनरेटर का इंतजाम करके गर्मी से बचने का एहतमाम करके बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये मगर कराची के लोगों के सामने बहा रही है। मैंने तो परसों भी ये बात की इनके एमपीएस से। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, मीडिया के सामने तो कुछ और कहते हैं, मेरे कान में कुछ और कहते रशीद भाई हम बहुत मजलूम हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हम तो फंस गए हैं। भाई रशीद भाई आपको कह रहा है फंस गए हो तो मैं हाथ देता हूं, निकाल। रशीद भाई हाथ बढ़ा रहा है, तुम फंसे हो, तुमको निकालता हूं, लाके आवाम के दरमियान बैठाता हूं। कराची के लोगों ने झोली भर भर कर तुमको वोट दिए हैं, तो फंसे हुए हो तो निकलने की कोशिश करो और खैर ख्वाह हो तो ड्राइंग रूम की सियासत मत करो। इतने खैर ख्वाह हो तो इख्तियारात को अपनी जात के लिए इस्तेमाल। तो जमात इस्लामी की इस जद्दोजहद में आ जाओ, मैं तुमको अपने कंधे पे बैठा कर लेकर के जाऊंगा इस धरने के अंदर और अपने कारकुनान से इस्तेमाल करवाऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज इस तारीखी धरने में शिरकत करने वाले कराची के मेरे गयूर भाइयों, ऐसी फिजा में कि जब मुल्क में कोरोना की बीमारी फैली हुई है और बजा दौर से एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, यहाँ हजारों की तादाद में कराची की सबसे बड़ी शाहराह फैसल पे आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर है कि किसी शौक की वजह से नहीं आए हैं। जान हथेली पे रखकर अगर हजारों की तादाद में शाहराह फैसल पे ये लोग मौजूद हैं, तो ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत जो के इलेक्ट्रिक की सपोर्ट कर रही है, उसको तेल पिला रही है, उसको गैस पिला रही है, उसको सब्सिडी दे रही है, हमें ये मंजूर नहीं है और हम किसी भी सूरत में अब इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमने यहां धरना शुरू कर दिया है और ये एक इब्तिदाई गुफ्तगू मैं आपके सामने कर रहा हूं। जो वक्त गुजरेगा उन तमाम चीजों को कौम के सामने लाया जाएगा कि जिसमें ये चार बड़ी पार्टियां हमारे साथ जुल्म कर रही हैं। 2005 में ये केएससी का इदारा, इससे लोगों को शिकायत जरूर थी, लेकिन 90 की दहाई में तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी थी। इस शहर का इदारा था, कराची का अपना इदारा था, लेकिन इसमें फिर ये हुआ कि कहा गया कि जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो चार चांद लग जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी। फिर क्या हुआ? 2005 में गवर्नमेंट अपने ही इदारे को, गवर्नमेंट के इदारे को सिर्फ 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी देती थी। और आपको पता है कि 3 गवर्नमेंट्स तो 2 पहले निकल गई। अब ये जो तब्दीली सरकार है, ये जो ईमानदार वजीर आजम है, आप अंदाजा करें इन्होंने 2018-2019 में के इलेक्ट्रिक को और उसके मालिक कंपनी अबराज ग्रुप को कितनी सब्सिडी दी होगी? कुछ जहन में आपके आता है? 1.5 अरब रुपए से 11-15 साल के अंदर कितने हो गए होंगे? 10 अरब रुपए, 11 अरब रुपए, 15 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 60 अरब रुपए नहीं। 2018-19 में इमरान खान की हुकूमत ने अबराज ग्रुप को, के इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी को हमारे खून पसीने के टैक्सों से जमा होने वाले 90 अरब रुपए दिए हैं सब्सिडी में। 90 अरब रुपए दिए हैं। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा लोड शेडिंग है। उसका नतीजा इंसानों का बिजली के खंभों से चिपक कर मर जाना है। उसका नतीजा वो जो कोरोना के मरीज घरों में मौजूद हैं, इस शदीद लोड शेडिंग की वजह से मजीद एलर्जीज उनको हो रही हैं। मौत के मुंह में यह इदारा उनको धकेल रहा है। इतने पैसे लेने के बाद, इतना सब कुछ भरने के बाद यह इदारा क्या शुरू कर रहा है? बिल आता है और यह बिल जेन्युइन बिल नहीं होता। पहले तो तारीखों की हेर फेर की जाती है। यह फैसला नेपरा का मौजूद है कि स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, नहीं लिया जाता। तारीख तब्दील कर देते हैं, टैरिफ को बदलने के लिए यूनिट का हेर फेर कर देते हैं और उसके बाद जब बिल आता है तो हर शख्स बिल आता है। एक बिल्कुल ताजा मिसाल है, जब कोरोना में हुकूमत ने ऐलान किया कि 2-3 महीने तक बिल नहीं लेंगे और जो कम यूनिट वाले हैं उनसे बिल नहीं लिया जाएगा, लॉकडाउन कर दिया गया, मार्केटें बंद हो गई। लेकिन जब खुला तो देखा कि बंद दुकान का बिल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मिलाकर हजारों लाखों रुपए का इन्होंने दे दिया और वो भरने पर लोग मजबूर हो गए। ये 90 अरब रुपए की सब्सिडी है। ये नेशनल ग्रिड से इनको 800 मेगावाट की बिजली फराहम की जाती है, जबकि मुआहदा ये हुआ था कि सिर्फ 5 साल तक इनको नेशनल ग्रिड से बिजली देंगे, फिर ये अपनी बिजली खुद बनाएंगे। ये अपनी बिजली नहीं बनाते। इनको सारी फैसिलिटी पहले MQM और मुशर्रफ की काफ लीग देती थी, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने दी, फिर नून लीग ने दी और अब PTI भी उसी डगर पर है और इस तरह इनकी जेब भर रही है
अबराज ग्रुप में ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है? आप क्यों, क्या होता है ऐसा? यानी अपने स्टील मिल तो पाकिस्तान का इदारा है, स्टील मिल के बारे में इमरान खान कहते थे कि हम इसे बंद नहीं करेंगे, चलाएंगे। असद उमर कहते थे कि अगर हमने मुलाजमीन निकालने का फैसला हुआ तो मैं मुलाजमीन के साथ खड़ा हूंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 9,500 मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, लिहाजा मुलाजमीन फारिग और अब इसको बेचने का हम ऐलान करते हैं, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, अपने इदारे को नहीं दे सकते। और मुलाजमीन भी इसलिए फारिग हैं कि आप चला नहीं रहे इसको, आपने इसकी गैस बंद की हुई है। लेकिन के इलेक्ट्रिक को आप गैस भी फराहम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ये कितना मकरूज है? ये 88 अरब रुपए का मकरूज है सिर्फ सुई साउदर्न गैस का। के इलेक्ट्रिक 88 अरब रुपए की लायबिलिटी है उसकी, जो सिर्फ सुई साउदर्न गैस की लायबिलिटी है। फिर भी आज ऐलान असद उमर ने क्या किया? मजीद गैस इनको फराहम कर देंगे। और मजे की बात, 11 साल में आज तक सुई साउदर्न गैस और के इलेक्ट्रिक के दरमियान सेल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, सेल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। और उसके बावजूद इसको गैस मिल रही है। स्टील मिल अपना इदारा बंद करेंगे, लेकिन पराया इदारा। और आपको पता है ये के इलेक्ट्रिक का पहले इसका नाम KESC था, फिर इसको के इलेक्ट्रिक किया गया। ये कहां रजिस्टर्ड है? ये इदारा कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, ऑफशोर कंपनी है। और जब ये अबराज ग्रुप यहां से भागेगा और दूसरी कंपनी को ये शेयर ट्रांसफर करेंगे, तो अगर ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर होती तो 20-25 अरब रुपए कौमी खजाने में आते। अब 1% कौमी खजाने में नहीं आएगा। तो ये जो अबराज ग्रुप है, ये क्यों इसका सब साथ देते हैं? क्यों इसको अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये वो है कि जो सबको पालता है, वो अरबों हमसे कमाता है, करोड़ों इनको देता है। और शायद पीटीआई की कैंपेन में कुछ अरब रुपए दे दिए होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह बात लिखी हुई है, आज तक पीटीआई तरदीद नहीं कर सकी कि अबराज ग्रुप जो के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर होल्डर है, उस अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब जो फाउंडर CEO हैं, इंटरनेशनल चोर साबित हो चुके हैं। वो इंटरनेशनल चोर, बिल गेट से पैसे खा गया बंदा भाई, बिल गेट से पैसे खा गया है। $1 अरब के पैसों में जाती अकाउंट में पैसे शिफ्ट करा लिए जवान ने, और उस पर पेनल्टी लगी दुबई में $315 मिलियन। दुबई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेनल्टी आरिफ नकवी को लगी। वो आरिफ नकवी बर्तानिया पहुंचा, वहां फ्रॉड में फंसा और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अभी इस वक्त उसको जमानत पे रिहा किया है, लेकिन इस तरह की जमानत है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई हुई है, वो एक खास जगह से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। वो इंटरनेशनल चोर आरिफ नकवी कि जिसको 15 मिलियन पाउंड की एक खतीर रकम में जमानत मिली है। अब आ जाइए आप कि इतने बड़े चोर को सपोर्ट किसकी हासिल है? वो चोर बर्तानिया में है, वो डाकू दुबई में है, लेकिन वो इमरान खान ईमानदार वजीर आजम की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर के तौर पर अपने ही बारे में फैसला करता रहा है। अब आप मुझे बताइए, ईमानदार का ये हाल है तो बेईमान का क्या हाल होगा? ईमानदार वजीर आजम का ये हाल है तो बेईमान का क्या हाल होगा? तो इन्होंने उनको वहां बिठाते रहे, अब वो वहां पकड़े गए तो फिर भी उनके हक में फैसले होते हैं। और उनको सब्सिडी भी 26 अरब रुपए तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर की सब्सिडी मार्च में दे दी है। बजट आना है जून में, 26 अरब रुपए इनको दे दिए और फिर वो पैसे भी मिल गए। और जो मुआहदे में था कि $361 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो नहीं की उन्होंने। सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, बंदे चिपक के खंभों से मर रहे हैं, तार गिर रहे हैं तो ऑटोमेटिक फीडर ट्रिप नहीं हो रहा, अर्थिंग का प्रॉपर निजाम नहीं है। नेपरा फैसला देती है, इसके बाद ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से स्टे लेते हैं, नेपरा फॉलो अप नहीं करता। ये घन चक्कर है कि जो इस वक्त कराची के लोगों के ऊपर मुसल्लत है। और अब मैं पीटीआई से पूछना चाहता हूं कि 2 साल में आपने के इलेक्ट्रिक का क्या बिगाड़ा है? अगर आप इतने ही मुखलिस थे तो इन 2 साल में कोई नोटिस तो देते, कोई बात तो बताते, कहते तुम्हारा लाइसेंस मंसूख कर देंगे। लिहाजा आज जो कुछ गवर्नर हाउस में ऐलान किया गया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, ये एक और फ्रॉड है जो पीटीआई की हुकूमत ने किया है।
मसला क्या है? मसला यह है कि जब आप तहरीक चलाते हैं, जब जमात इस्लामी मैदान में निकलती है, जब इन चोरों को एक्सपोज करती है, तो फिर ये कहते हैं कि यार कराची के 2.5-3 करोड़ लोगों का मसला है, कुछ तुम भी करो। अब इनके MNA MPA जो जाहिर रहते भी वही करीब में ही है। अब ये भी बड़े मजे की बात है, जो इनके MNA MPA हैं, 14 MNA और MPA कितने भाई हैं PTI के? 30-20 के करीब हैं 30। अब ये इतने सारे MNA MPA, इनकी 80% जो लोग हैं ना वो डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं। तो इनको क्या पता लालू खेत में क्या होता है, इनको क्या पता नई कराची में क्या होता है, इनको क्या पता मलीर में क्या होता है, साइट में क्या होता है, कोरंगी में क्या होता है, लांडी में क्या होता है, इवन नॉर्थ नाजाबाद में भी इक्का दुक्का ही है बंदा, फेडरल एरिया में क्या होता है। कुछ कौन कौन से इलाके हैं जिनमें जिनकी गलियों से वाकिफ नहीं, जिनकी सड़कों से ये वाकिफ नहीं, तो इनको क्या पता लोड शेडिंग क्या। और इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है कि जब बिजली जाती है तो इनके जनरेटर इतने पावरफुल हैं कि इनका एसी उन जनरेटरों से चलता रहता है। तो इनको क्या पता लोड शेडिंग का दुख क्या होता है। 40 में से 31 नुमाइंदे डिफेंस 40 में से 31 नुमाइंदे डिफेंस में रहते हैं। अब बताइए आप, ये है ईमानदार अवाम की हुकूमत। आइए साहब, बोर्जुआ तबका, मालदार तबका, आपको फंडिंग देने वाला तबका हमारे सरों पर, कराची के लोगों पर आपने मुसल्लत किया है। कराची के लोग अब मजीद धोखा नहीं खाएंगे। अब बात यह है कि ये बेचारे बैठ गए 4-5 दिन वहां पर जाकर, 1-1 घंटे के लिए इनको बैठना पड़ता था। अब इतनी गर्मी में तो आप ही बैठ सकते हैं भाई ये तो आप लोग बैठ सकते हैं, ये PTI के मम्मी डैडी कहां से बैठ सकते हैं, MNA MPA तो इन्होंने कहा भाई हमें उठाओ, तो उठाए तो किस तरह उठाए। उन्होंने कहा गवर्नर हाउस में मीटिंग रखते हैं। मीटिंग की गई और के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन को भी बुला लिया, बेचारे कोयत से लाकर उन्होंने रखा हुआ है। उनसे, उनकी शान में हम क्या कहें, हमारा दोस्त मुल्क है, अब उनसे तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो हायरिंग फायरिंग होती है। मुनी सल्वी भी बेचारा क्या है, पहले 56 लाख था, अब 1 करोड़ वगैरह उसकी हो गई है सैलरी है। अब वो बेचारा क्या करे, इतना गरीब आदमी। अब ये सारे लोग तो हम पर इन्होंने मुसल्लत की, इनकी तनख्वाहें भी आप ही देते हैं। अब इन्होंने वहां बिठाकर यह फैसला किया, इतना तारीखी फैसला कर दिया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कल से हो जाएगा। अबे भाई 2 दिन पहले मुनी सल्वी CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रही शहर में, 0 लोड शेडिंग हो रही है। सुना था नहीं सुना था आपने, देखा था टीवी पे नहीं देखा था, टिकर चले थे कि नहीं चले थे। तो जब वो लोड शेडिंग कर ही नहीं रहे तो एलानिया क्या और गैर एलानिया क्या, फिर वो खत्म किस चीज को करेंगे। असल में ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि चूंकि इनका सिस्टम तो काम कर ही नहीं सकता, तो इनको मजीद गैस फराहम की जाए, मजीद ऑयल फराहम किया जाए और नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली दी जाए कि इलेक्ट्रिक का पेट भरते रहो, हमारा खून निचोड़ते रहो, उनका पेट भरते रहो, हमारा खून निचोड़ते रहो। और करने वाला कौन है? इस सिंध का गवर्नर है, असद उमर है, इमरान खान है, जो दोस्त है आरिफ नकवी का। तो मेरे भाइयों अब ये ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। हम यहां पर आ गए, सीधे सीधे हमारे मुतालबात हैं। हमारे 13 मुतालबात की फहरिस्त है, वो मैं तफसील से आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो हम सीधी सीधी बात करते हैं। असद उमर साहब आप सुन लीजिए, इमरान इस्माइल साहब आप सुन लीजिए, इमरान खान साहब आप सुन लीजिए। आपने कराची दुश्मन फैसला किया है आज से 4 दिन पहले, 2 रुपए 89 पैसे टैरिफ में इजाफा किया है। 2 रुपए 89 पैसे, ये 3 रुपए में सिर्फ 11 पैसे कम है। आपने कराची दुश्मनी की है, 2.5-3 करोड़ लोग और 26 लाख सारिफीन के साथ जुल्म किया है। आप अगर कराची के लोगों से मुखलिस हैं तो सबसे पहले इस बात का ऐलान करें कि ये इजाफा हम वापस लेते हैं। ये मंजूर है आपको मुतालबा के ना मंजूर है? अगर आप इब्तिदा यहां से करते हैं तो 1 घंटे में मशवरा करके उठ जाएंगे, और अगर आप ये नहीं करते और शायद आप कर नहीं सकते, आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते, आपकी कमिटमेंट से, आपने फंडिंग की ली है अबराज ग्रुप से, आप प्रॉब्लम में हैं। हम आपकी क्या मदद करें बताएं, क्या करें कि जिससे आप निकल आए इससे। लेकिन आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये धरना भी अभी शुरू हुआ है, इसके इख्तिताम की आप क्या ख्याल है, खत्म करने का कुछ थोड़ी देर में ऐलान करूं कि नहीं करूं? कब तक बैठना है, कब तक बैठना है? असर पढ़ेंगे अभी, फिर मगरिब पढ़ेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, फिर भी बैठेंगे नहीं बैठेंगे? तो आप जब बैठेंगे तो हम भी आपके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। हम आपसे भी मशवरा करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मशवरा करेंगे, हम FCCP जो हमारे उनके भी नुमाइंदे आने वाले उनसे भी मशवरा करेंगे। हम जो दयानतदार स्टेक होल्डर हैं जो वाकई इस मसले को हल करना चाहते हैं। अभी आपको पता है ना, इन्होंने गैस देने का ऐलान किया तो सनतों की बिजली काटने का भी ऐलान किया है। सनतें बंद पड़ी हैं, वैसे ही 30-40% लोड पर है।
ये जो इजाफा है इसके वापसी का जो है वो सिराज कासिम तैली साहब की तरफ से जो है वो डिमांड है, आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह सिंध ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा सब मौजूद हैं, सिंध के सदर जावेद शम्स साहब मौजूद हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के महमूद हामिद साहब और उनकी टीम मौजूद है। इन सब से हम मुशावरत करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स से मुशावरा, क्योंकि मुझे पता है पीटीआई के वर्कर्स केई के खिलाफ हैं, एमक्यूएम के वर्कर्स आए भी हुए हैं, एमक्यूएम के वर्कर्स केई के खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स केई के खिलाफ हैं, लेकिन इनके जो नेता हैं, इनके जो रहनुमा हैं, वो सब केई की दोस्त हैं, इसलिए के मराहत लेते हैं। इसलिए हम वर्कर्स के साथ हैं, हम इस शहर के आवाम के साथ हैं और मशवरा करके हम इंशाअल्लाह फैसला करेंगे कि आइंदा इसको क्या रूप देना है। अभी तो हम यहां पर बैठे हुए हैं, आप अगर तैयार हैं तो बैठेंगे, नहीं तैयार है तो चलते हैं। तैयार है बैठने के लिए? धरना होगा? कैसे होगा? धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। तो हम भी बैठे हैं यहां पर इंशाअल्लाह। और वजीर आजम साहब, आप बिजली की कीमत में इजाफा वापस लें, कराची दुश्मनी खत्म करें, तो फिर बात होगी, वरना शाहराह फैसल पे ये धरना जारी है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने आपस नईम रहमान साहब का इंटरव्यू सुना और उनका यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम लोग धरना जारी रखेंगे। मेरी भी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी, इमरान खान सर से भी, कि प्लीज़ सर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ सख्त से नोटिस लिया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अब तक मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द माई यूट्यूब चैनल शेयर्स ऑफ उस्मान। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।